घर में थकी हारी स्नेहा ने अभी कदम रखा ही था कि बेटा करण उस पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है कि मैं परवल की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। घर में फ्रूट्स भी आपने ही रख दी। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ घर तो कुछ मिलता ही नहीं। पीछे पीछे निशा भी कमरे से बाहर आ गई। आज का पूरा दिन खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। करण ने निशा की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है, एक भी काम ढंग से नहीं करती, और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दिया। मेरा बेटा कभी गलत नहीं कह सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही हूँ, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, आर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उससे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह की बाजार गई है, अब लौटी है। उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुनकर करण और निशा भी मुस्कुराने लगे। यह देख रोमा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। गुस्से के साथ साथ उसको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो वैसे ही बहुत थकी हुई थी और सबको बोलकर डांट कर अपनी थकान और नहीं बढ़ाना चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया। फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से आर्थो तेल निकाला, उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाल कर धोकर बास्केट में लगा दिए। बाजार से लाई सब्जियां निकालकर बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया। फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं कि तुम्हारी मम्मी का मुंह फुला लेती हैं। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरे बेटे की कमाई से लाई हो, और यही सब पहले कर देती तो हमें गुस्सा भी नहीं आता। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। लता जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी रोमा पर ही दोष दे रही थी। अब तो ये हर दिन का तमाशा था। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि रोमा की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग जो आता मुक्का मार कर चला जाता, और अब मिलते हैं रोमा के पति नकुल से। वो तो इन सब में सबसे आगे हैं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। शाम को घर आते ही लता जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया। रोमा की वजह से करण निशा भूखे रह गए, बाजार से लेट आई और दवा भी समय पर नहीं खा पाई। नकुल का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था। घर पे आते ही रोमा की शिकायत। उसका सारा गुस्सा रोमा पर फूट पड़ा। यार, तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं? किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज की शिकायतों से तो बच जाऊंगा। रोमा, जिसने 22 साल की शादी में पति और बच्चे, सासू माँ और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति खत्म हो गई थी। उसने कुछ नहीं बोला, मन ही मन फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम खत्म कर सो गई। सुबह रोमा के घर से एक बार फिर करण, नकुल, निशा और लता जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, मेरा अंडा दूध कहाँ है? मुझे आज बस सेक चाहिए। बहू, मेरे लिए इडली बना देना। रोमा, मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? रोमा किचन से बाहर निकल कर आई। आप सभी को क्या और कैसा कितना खाना है, इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये ललिता है, आज से आप सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है रोमा? नकुल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई है। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना आता है। यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? और नकुल, आपने ही तो कल कहा था कि अगर तुमसे घर नहीं संभाला जा सकता तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। आज मैं आपको बाकी लोगों की को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। जितना चाहिए सब ललिता को समझा दीजिएगा। रोमा, यह क्या नाटक शुरू कर दिया? रोमा की बात से बौखलाए नकुल गुस्से से बोला। नाटक? ये नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और करण और निशा, अब उन्हें क्या कहें? उनको तो माँ का ख्याल ही नहीं। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई
कल पता चला कि वो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर के नौकर की तरह है, शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल तक नहीं बोले गए। मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई, और न मैंने कभी एक पैसा फालतू उड़ाया। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। करण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाला। निशा का पेपर खराब गया तो उसने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला, क्योंकि उसमें भी गलती मेरी ही थी। नकुल को बॉस की डांट पड़ी, उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाला गया। मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझे कौन से जन्म का बैर है कि कभी आज तक प्यार से दो मीठे बोल बोले ही नहीं। उनको तो बस ये पता है कि उनके बेटे की कमाई उड़ाती हूँ। आप सभी मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है। अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता है। हर बात के लिए मुझे झिड़क देता है। कभी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे कोई तकलीफ़ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतें अपनी इज्जत करवाना जानते ही नहीं। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 की नौकरी करता है, जिसमें संडे उसकी छुट्टी मिलती है। मैं 24 घंटे काम करती हूँ बिना छुट्टी के। आपके बेटे का घर संभालती हूँ, सबकी ज़रूरतों की सही तरीके से मिल जाती हैं। फिर भी मुझसे कहा जाता है कि मैं ढंग से काम नहीं करती। इसलिए मैं आज अभी से अपने घर की सारी जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए रोमा पलटकर बोलती है, नकुल, औरत सारी जिम्मेदारी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है, और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दें, प्यार से दो बोल बोलें। सच ही तो कहा रोमा ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। उतना ही सहें जितना सह सकते हैं। कभी किसी का पंचिंग बैग ना बने। घर के हर मेंबर को उनकी जिम्मेदारी के प्रति एहसास करवाना चाहिए और अपनी अहमियत करवानी आनी चाहिए। हर जगह सर नहीं झुका लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे सीधे होने का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर हमें पंचिंग बैग बना देते हैं। तो ऐसा कभी ना बने। अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाएं, वरना लोग आपको पंचिंग बैग समझकर मुक्के मारते चले जाएंगे। उतना ही सहो जितना सह सको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत गिरने दो। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।